भाई ये याद है क्या क्वेश्चन? याद है? यस सर। यस क्या सर। क्या निकालना था इसका? इसकी एक इक्वेशन बनी थी, उस इक्वेशन का क्या निकालने के लिए बोला था मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को दी थी। हाँ, तो करके लाए हो? नहीं करके लाए? कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा काम? लो फिर से आज होमवर्क लो, यही करो करो, तुम करो। अगर ये पेपर में आ गया ना इस अवंती वाले में, तो देख लेना। क्लियर है आज का होमवर्क? दोबारा से क्या? यस इनफाइनाइट वाला दोबारा से करके लाना है सब। यस सर। आओ, आज के लिए हम क्या बात करेंगे? एनर्जी स्टोर। हमने एनर्जी स्टोर के बच्चे दो फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से दो फॉर्मूले पढ़े थे, कौन बताएगा? कौन से दो फॉर्मूले पढ़े थे बच्चे हमने एनर्जी स्टोर के? एक तो पढ़ा है सर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, वेरी गुड। और एक हाफ सी वी स्क्वायर। दूसरा क्या था? हाँ वेरी गुड, तीन। हाफ सीवी स्क्वायर। याद है ना सबको? चलो टीना को याद होगा, और तो किसी को याद है ही नहीं। तो क्यूब वाला फॉर्मूला कब लगाते थे, कौन से केस में? सर सीरीज में। सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है? वैसे तो दोनों कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन हमारा फायदा हो जाता है जब हम ये लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज। चार्ज। और हाफ सीवी स्क्वायर कब लगाते थे? पैरेलल में। पैरेलल में, क्योंकि सीरीज पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड टीना, वेरी गुड। क्लियर है बाकी सब? जो मूर्त यस बन के सर। बैठे हो सब क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक। किसी का नहीं आ रहा ना? आओ अब साथ साथ रहना। तो ये दो फॉर्मूले थे, और एनर्जी डेंसिटी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। उसका फॉर्मूला आया था हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का। स्क्वायर। और कैपेसिटर जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई रिवाइज किया करो, रिवाइज किया करो। कल जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो कल की रिवीजन क्लास में जरूर आना, तभी रिवीजन हो पाएगी तुम्हारी। तुम नहीं कर रहे खुद भाई रिवीजन। चलो, तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखना, तो दो चीजें थी हमारे पास, अब एक नई चीज हम पढ़ेंगे। क्या सर? यहां तक तो क्लियर है, बट सर अब एक बात बताओ, अगर एक कैपेसिटर है हमारे पास, साथ साथ बोलना, इसकी कैपेसिटेंस अगर है बच्चों सी 1। 1। सब बोलो, एक ही बच्चा है क्या क्लास में? और एक अलग C1 से कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? सी 2 2। 2। और इसके ऊपर क्या चार्ज है? Q1। इसके ऊपर चार्ज क्या है अगर? Q2। Q2 इसके ऊपर Q2। पोटेंशियल डिफरेंस है V1। इसके ऊपर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V2। V2 V2। तो अभी तो ये अलग अलग पड़े हैं बच्चे, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे दिख रहा है? क्लियर है? तो क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे को? अब नया कंसेप्ट शुरू हो गया, तो क्या होगा? याद करो बच्चों, जब हमने बात की थी कि जब दो चार्जेस हैं, दो दो कंडक्टर्स हैं, उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है। जब दोनों कनेक्ट हो जाते थे तो क्या होता था? इसके ऊपर चार्ज कुछ हो रहा है, इसके ऊपर भी चार्ज कुछ और था। जब इनको कनेक्ट करते थे तो क्या होता था? बताओ। रिपीट करना सर। दो कंडक्टर्स हैं, इनका चार्ज, इसका कुछ और था, इसका कुछ और था। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते थे तो क्या होता था? सेम हो जाता था। हाँ मतलब, अभी तो यहाँ पर, अब यहाँ पर वही चार्ज की जगह क्या पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, कैपेसिटेंस के अंदर क्या चीज है? यहाँ पर कंडक्टर्स ही है, कैपेसिटेंस। तो जब दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे, तो एक चार्ज, एक कैपेसिटेंस से चार्ज दूसरे कैपेसिटेंस में फ्लो होगा, ऐसे बोल दो। और ये कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए?
सेम। सेम ना हो जाए। अब पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना भी चाहिए क्योंकि पैरेलल में है, राइट। यस सर। वो पोटेंशियल जो अब दोनों का कनेक्शन करने के बाद आ जाएगा, तो C1 का भी पोटेंशियल मान लूं V होगा, तो C2 का भी क्या होगा उस टाइम पर, सर V। V। तो क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए इस टर्म को क्या बोल देता हूं मैं, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोल देता हूं बच्चे, कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्या है सर, पहले कैपेसिटेंस C1 कौन से पोटेंशियल पे था, V1, और C2 कितने पे था, V2। V2। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो बच्चे ये कौन कितने, दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया, V। V। और उसी V को क्या बोलता हूं बच्चे, कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्लियर है सबको, थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, और जिसको डाउट है वो प्लीज आस्क मी। ये नया टॉपिक है, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। यस सर। तो आओ, C1 हो गया, C2 हो गया। अब ये V की वैल्यू निकालनी है, इसी को अभी निकालना सीखेंगे। देखो चार्ज तो हमेशा क्या रहेगा बच्चे, सेम। कंजर्व्ड रहेगा। टोटल चार्ज कंजर्व्ड, सेम नहीं, क्या रहेगा, कंजर्व्ड। तो पहले चार्ज कितना था इस पे और इस पे, टोटल चार्ज Q1। कितना था, Q1, और इस पे था Q2, तो टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस। Q2। तो Q1 की वैल्यू कैपेसिटेंस की फॉर्म में क्या आएगी, Q इज इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटेंस की फॉर्म में, भाई C अगर Q अपॉन V है तो Q क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा C1 V1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2 V2। तो ये यही चार्ज तब भी सेम होगा जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तब चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए तो टोटल चार्ज भी वही हो जाएगा C इंटू V। C की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, पैरेलल में है तो, बताओ भाई। ये पहले अलग थे तो भी कैपेसिटेंस का फॉर्म, तो चार्ज लगा लाया Q1 इसका, Q2 इसका। अब टोटल चार्ज किसके इक्वल है कनेक्ट होने के बाद, Q होना, तो वो भी किसके इक्वल चाहिए, Q1 प्लस Q2। लेकिन अभी टोटल चार्ज निकालूंगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज कैसे निकाल सकता हूं मैं कनेक्ट होने के बाद, बताओ। सर पैरेलल में हाँ तो प्लस पहले में क्या, हाँ तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस, C2। और किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, किससे मल्टीप्लाई Q। करूंगा, Q निकालना है, C को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सर V से। V से। तो ये इसका चार्ज हो जाएगा, देख लो अच्छे से, किसी को डाउट है। नो सर। यहाँ पर देखा चार्ज, मैंने कहा टोटल चार्ज बच्चों कंजर्व्ड रहता है, तो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज वो इसके टोटल चार्ज के इक्वल होगा। तो मैंने इसका चार्ज निकाला, क्या आया, C1 इंटू V1। इसका चार्ज निकाला, कितना आया बच्चे, C2 इंटू V2। और इस पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, वही C इंटू V। लेकिन यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, अगर पैरेलल में है तो C1 प्लस C2। और V यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कॉमन पोटेंशियल है। यहां तक किसी को डाउट है क्या, मैं यही लिख रहा हूं अब, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। किसी को डाउट, नो सर। पक्का। यस। अब बच्चे अगर ये C1 प्लस C2 ये, अब तो V की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहाँ से सब ये तो निकाल सकते हो, V की वैल्यू बताओ, VC1 सर प्लस C1 VC2 डिवाइडेड बाय। सब बोलो सब बोलो सब, सर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C2। क्या यही V की वैल्यू आ गई, इसी को क्या बोलता हूँ, कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है क्या सबको। अब इसी को डिराइव करते हैं, आओ दोबारा से देख लो, जिसको क्लियर नहीं है वो अब साथ साथ बोलना, क्लियर हो जाएगा। देखो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग था, क्योंकि चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड। तो आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर शेयरिंग कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के, पैरेलल है। तो चार्ज क्या होता है, C इंटू V। तो कैपेसिटेंस टोटल कितनी हो जाएगी, C1 V1 प्लस C2 V2। टोटल कैपेसिटेंस, और टोटल पोटेंशियल सर V है ही।
तो टोटल एनर्जी चार्ज कितना हो जाएगा, C1 + C2 इंटू V। और बिफोर शेयरिंग तो कैपेसिटेंस कैसे पढ़े थे, दोनों अलग अलग पढ़े थे, तो इसके ऊपर चार्ज कैसे निकालूंगा, C1 इंटू V1, और इसके ऊपर कैसे निकालूंगा बच्चे, C2 into V2। और यहाँ से निकाला है V। अब सीधा लर्न भी कर सकते हो, V का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल का। किसका फॉर्मूला है बच्चे, कॉमन पोटेंशियल। किसी को डाउट यहाँ तक, नो सर। चलो अब बिफोर शेयरिंग, अब वही बात है, अब ध्यान से देखिए। अब बिफोर शेयरिंग सर एनर्जी क्या थी, बिफोर शेयरिंग कैपेसिटेंस कनेक्टेड थे या अलग अलग पड़े थे, सर अलग अलग। अलग अलग। तो इसकी C1 का C1, इसका Q1, इसका Q1, इसका V1, इसका V2, Q2 हाँ Q2 और C2 होगा बिल्कुल। तो बिफोर शेयरिंग एनर्जी कितनी होगी इस कैपेसिटेंस की, टोटल एनर्जी निकालते हैं वो पहले, U इनिशियल बोल देता हूँ। इस कैपेसिटेंस की एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ, हाफ इंटू में C1 V1 का स्क्वायर, और उस कैपेसिटेंस की हाफ इंटू में C2 V2 क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट, बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया बच्चे, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद अब टोटल एनर्जी बताना क्या हो जाएगी, हाफ तो ठीक है, अब C की वैल्यू क्या होगी टोटल, C1 + C2 ब्रैकेट में भी V का स्क्वायर। और V क्या है यहाँ पर, इस V को क्या नाम दे रखा है हमने, V को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो देखो कनेक्ट करने से पहले एनर्जी ये थी, कनेक्ट करने के बाद एनर्जी ये थी, तो एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, बोलो करिश्मा क्या कह रहे हो। पहले एनर्जी ये थी, बाद में एनर्जी ये आई, तो टोटल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, माइनस करना पड़ेगा। इनिशियल में से फाइनल को क्या कर दो, या फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दो, माइनस कर दो, बस वही करेंगे, और वही क्या आ जाएगी एनर्जी का चेंज, क्या आ जाएगा एनर्जी का चेंज। क्लियर है सबको, यस सर। वो वैल्यू लर्न नहीं करनी तुमने, हो सके तो कर लेना, वरना जरूरी नहीं है। आओ देखते हैं इसको डिराइव करते हैं। ये क्या थी सर, बिफोर, और इसके बाद क्या आ जाएगा, क्या आना चाहिए यूएफ की वैल्यू, फटाफट बताओ, हाफ इंटू में C1 + C2 ब्रैकेट में V स्क्वायर। क्लियर है, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। अब दोनों का क्या हो जाएगा सर, क्या करेंगे दोनों को क्या करना पड़ेगा, अब सब्ट्रैक्ट। तो बस सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आ रहा है। क्लियर है, अब तुम पाओगे बच्चे हो कि जो U इनिशियल इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब U इनिशियल जो है वो हमारा बड़ा है किससे, U फाइनल से। अगर इनिशियल एनर्जी बड़ी है फाइनल एनर्जी से, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है या एनर्जी का गेन हो रहा है, सोच के बोलना। अगर पहले वाली एनर्जी बड़ी है बाद वाली एनर्जी से, सर लॉस हो रहा है। आपको पता है ये तो, क्लियर है ना। तो पहले एनर्जी अगर 5 थी, बाद में 3 होगी, तो कितने का लॉस हुआ, 2 का। तो सर एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो जब कैपेसिटेंस को पहले जैसे कनेक्टेड थे, उसके बाद मैं पैरेलल की फॉर्म में ले आया, तो एनर्जी क्या हो गई सर, उसमें लॉस हुई या गेन हुई, लूज। क्लियर है सबको भाई, हाँ ना बोलो, कल भी यही बात थी, बहुत कम हो रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो यही इन्होंने बोल रखा है। ठीक है, और वही एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसकी फॉर्म में रिलीज हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलें आगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो प्लीज एक बार मेरे से पूछ लो, पहले शर्माओ मत, नया टॉपिक है तो डाउट होने चाहिए, है ना। एक बार रिपीट कर देना, मेरी लीव हो गई थी क्लास। कहाँ से रिपीट करे, यही वाला जो ये वाली स्लाइड है। देखो
यहाँ तक तो निकाल ही लिया था। यू इनिशियल कैसे आया, दोनों को अलग अलग करके। यू फाइनल क्या आया, जब दोनों इकट्ठे कनेक्ट हो गए। अब चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को फाइनल में से इनिशियल में से या इनिशियल में से फाइनल को क्या करना पड़ेगा, माइनस Subtract. सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। बस वही सब्ट्रैक्ट किया है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस वो इक्वेशन ये आएगी। क्लियर है? यस सर, हाँ थैंक यू। हाँ, और चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो सर, ये पहले अलग अलग कैपेसिटर थे ना, तो इसका C1 इसकी C2, तो इसकी एनर्जी होगी हाफ C1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या होगी हाफ C2V2 का स्क्वायर। अब जब C2 इकट्ठे कनेक्ट हो गए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। C1 प्लस C2 क्यों आया, 1/C1 प्लस 1/C2 क्यों नहीं आया, क्योंकि कैसे कनेक्टेड है, सर पैरेलल में। पैरेलल में। अब यहाँ पर ये तो आसान था क्वेश्चन है, इसको एक सेकंड के अंदर करो फटाफट। क्या गिवन, क्या निकालना है, देखो ये डिफिब्रिलेटर क्या होता है, एक मशीन होती है ऐसे समझ लो, या डिवाइस होती है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं हार्ट के रेट को रेगुलेट करने के लिए, हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए। बट तुम अपना काम का चीज देखो, इसमें क्या निकालना है मेरे को कौन बताएगा, क्या निकालना है इसके अंदर, कैपेसिटेंस। Capacitance. निकालनी है सर, कैपेसिटेंस निकालनी है। और गिवन क्या है सर, Initial. एनर्जी। एनर्जी कितनी, और 4 4 into 10 और क्या गिवन है, इनिशियल कैपेसिटर। इनिशियल कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटेंस तो एक ही होती है, इनिशियल फाइनल क्या, अभी तो कोई चीज के साथ कनेक्ट थोड़ी है। एनर्जी गिवन है, कैपेसिटेंस निकालनी है, और क्या गिवन है, वोल्ट। वोल्ट। क्या मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या गिवन है, Potential difference. पावर 4। तो क्या निकाल नहीं सकते क्या आप कैपेसिटेंस, कैसे निकालोगे ये अगर एनर्जी है तो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया। 1/epsilon naught E square. वो एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, CV. हाँ Yes. बोलो ना फिर, हाफ CV का स्क्वायर। तो एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 into 10 की पावर 2। और C की जगह क्या लिखूं, निकालना है। V की जगह क्या लिखूं बच्चे, 1 into 10 की पावर 1 into 10⁻⁴. तो 10⁻⁴ का स्क्वायर मतलब 10⁻8। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से 8 into 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻−8 कितना हो गया, 8 into 10⁻−6। 6। तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 8 माइक्रोफैराड। किसी को यहाँ तक डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, No sir. हल्का सा क्वेश्चन था बच्चे, इसमें तो इंटरेक्ट कर सकते थे। सिंपल एक फॉर्मूला लगाना था, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अगर यही नहीं आएगा तो आगे कैसे करेंगे हम, इंटरेक्ट किया करो, अगर नहीं समझ में आता तो भी इंटरेक्ट किया करो बच्चे। मैं कल भी यही बात बोली थी आप लोगों को, कल भी तभी मजा नहीं आया था, हमने बीच में ही क्लास छोड़ दी थी। मतलब एंड में हम थोड़ा सा खींचते हैं क्लास को, लेकिन कल हमने एग्जैक्ट टाइम पर क्लास छोड़ दी थी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इंटरेक्शन नहीं थी ना, यही बात Yes sir. है ना। लेकिन कल बात की फालतू की बातों में तो हम सब आ गए थे आगे, याद आया सबको। Yes sir. हाँ तो लेकिन अभी एक दो बच्चे ही बोलेंगे, उसके बाद कोई बोलता ही नहीं। इंटरेक्ट करो तभी क्वेश्चन समझ में आने वाला है। 60 बच्चे हैं क्लास में। चलो आओ आगे नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये एज ए 4 क्वेश्चन समझ लो इसको। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चे, हमने चार्ज निकालना है। Charge flow. चार्ज निकालना है। तो आओ चार्ज निकालते हैं सबसे पहले। कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखो अच्छे से, पहले तुम अप्रोच लगाओ इसकी, सोचो फिर बताना। टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, अगर 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में, ऐसे तो क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। टोटल चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस के केस में चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 plus C2V2 plus C3V3। ऐसा भी कर सकते हो। वैसे कैसे करोगे, टोटल कैपेसिटेंस निकालो पहले, वैसे वो भी सही है तुम्हारा बात,
बट अगर वो सीरीज में होते तो ये फॉर्मूला वैलिड ना होता जो तुम बोल रहे हो। देखो सबसे पहले टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू में V V। अगर टोटल चार्ज निकालना है तो कैपेसिटेंस भी कैसे निकालना है, टोटल। total पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे निकालनी है बच्चे, total टोटल। तो Q टोटल निकालना है, C टोटल की वैल्यू क्या आएगी इसमें, पैरेलल में है तो कैसे हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा C का, 16 C का 3 to 5 और 1 6। और वोल्टेज कितनी है बच्चे, 10 10। तो Q की वैल्यू कितनी है, 60 माइक्रो कूलम। आ जाएगी क्या, yes sir सबको क्लियर है। यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट करो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैसे करोगे, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पता है तुम्हें, कैसे करोगे, निकालो इसको, कैसे निकालोगे एनर्जी स्टोर्ड, क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, half सीरीज CV में कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, बताया भी था, क्लास शुरू होते ही बताया था, टीना ने आंसर दिया था। पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, sir half CV square हाफ की जगह हाफ, सी की जगह क्या पुट करोगे, 6 और वी की जगह 10 plus 10 2. का square 100 हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आ रहा है बच्चे, 300 माइक्रो। 300. क्लियर है, क्योंकि 6 माइक्रो में है ना, इसीलिए हमने आंसर भी माइक्रो में लिखा, 300 माइक्रो जूल। किसी को दिक्कत यहाँ तक, no sir तो ये दो। नो सर। अब बात आती है हीट प्रोड्यूस्ड, ये कैसे निकालोगे, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट कैसे निकालोगे, हीट और एनर्जी सेम होगी। नहीं, वो हीट क्या है, अभी हमने बात की है हीट, वो sir initial minus final इनिशियल माइनस फाइनल, वेरी गुड। और इनिशियल तो यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा कि अलग अलग कैपेसिटर के ऊपर कैसे पोटेंशियल था, सीधा कनेक्ट कर रखा है, तो इनिशियल तो बता नहीं रखा। और क्या तरीका है, हीट में मतलब जो एनर्जी का लॉस हुआ है। तो देखो किसी चीज में एनर्जी स्टोर कब होती है, जब उस पर कोई काम होता है। तो मैंने जो टोटल काम किया है इस डिवाइस ने, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, और उसमें से जो बच गई एनर्जी वो किसकी फॉर्म में रिलीज हो गई, हीट की फॉर्म में। Heat. heat भाई मान लो मैंने 10 जूल का काम किया था और एनर्जी स्टोर हुई 8 जूल, तो कितने एनर्जी रिलीज हुई, sir 2 2 जूल। तो इसका मतलब मेरे को एनर्जी स्टोर तो पता ही है, अभी अभी निकाला है कितना, 300 microjoule मेरे को ये पता लग जाए कि इसने डिवाइस ने काम कितना किया है, तो काम में से इस एनर्जी स्टोर को क्या कर दूंगा, subtract Minus. तो टोटल काम कितना किया है, काम को क्या बोलता हूँ, work done और वर्क डन का तो तुम्हें पता ही है, पोटेंशियल के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, sir Q Q। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू में, V इंटू में क्या आ रहा है वर्क डन, क्यू। Q। तो बच्चों V को कैपेसिटेंस की फॉर्म में चेंज करूं तो क्या आता है, V को चेंज करो कैपेसिटेंस की फॉर्म में, कैसे करोगे, कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से V को चेंज करो, कैपेसिटेंस वाला जो जनरल फॉर्मूला है उसको V को Q upon C Q अपॉन C। और यहाँ पर भी क्या है सर, Q। चाहे अब ऐसे लिख दो, लेकिन अब चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं, मेरे को V की फॉर्म में स्टोर करना है, तो कैपेसिटेंस को, चार्ज को कन्वर्ट कर दो तुम C में, चार्ज को फॉर्मूले V की जगह तो V लिखा, चार्ज को कन्वर्ट करो C वाले फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV C इंटू V। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, CV का स्क्वायर। स्क्वायर। तो CV का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, वर्क डन आ जाएगा। तो अगर वर्क डन आ गया CV स्क्वायर, तो इस CV स्क्वायर में से कितनी एनर्जी माइनस कर दूं, 300 300, वो आ जाएगी मेरी हीट। तो C की वैल्यू पुट करो, कितनी है टोटल C, sir 6 6, और V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा,
600 600, वेरी गुड। 600 में से 300 माइनस करोगे तो क्या आ रहा है? 300 सर। 300. वेरी गुड। तो 300 माइक्रो जूल आ रहा है हीट प्रोड्यूस। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब लास्ट टॉपिक, लास्ट रह गया अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वही जो एनर्जी हम निकाल रहे हैं उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोल रखा है। 3 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर में, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला है तुम्हारे पास। 3 माइक्रो फैरेड के लिए क्या एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ? हाफ CV square. CV स्क्वायर। हाफ की जगह तो हाफ है ही, सी की जगह क्या लिखोगे? 3। और V स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 10 का square. 100। तो 10 का आंसर क्या आ रहा है बताओ? 150. 150। क्लियर है क्या? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। ये वाला पड़ा हुआ है ना एनर्जी का, Yes, sir. ये करने के लिए तुम्हें इस 3 माइक्रो फैरेड के ऊपर कितना चार्ज आया, टोटल चार्ज नहीं, सिर्फ किसके ऊपर? 3 microfarad. वो पता है क्या? पता है वो? No, sir. नहीं पता, तो वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते ये वाला अभी के लिए। हाँ बोलो हैरी। सर एक बार हीट का बताना फिर से। मैंने अपने टोटल में से 300 जितना वर्क था उतना माइनस किया ना टोटल में से। टोटल स्क्वायर वर्क मतलब जितना वर्क किया उसमें से मैंने जो एनर्जी स्टोर हुई है वो माइनस किया। ये टोटल वर्क था, ये टोटल क्या था? सी की वैल्यू वर्क 6 है ना सर? हीट, ये जो है एनर्जी स्टोर है। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? याद रखना जब सिंगल कैपेसिटर में पूछा होता है तो अगर मैं वी अब लगा रहा हूँ 3 माइक्रो फैरेड पे, तो वी किसके लिए है? सिर्फ 3 माइक्रो फैरेड वाले कैपेसिटर के लिए, क्योंकि कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो 3 वाले के लिए भी कितना होगा? कितना वोल्ट होगा? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? Sir, same. तो 3 माइक्रो फैरेड वाले के लिए भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 10 volt. 10 वोल्ट। लेकिन यहीं पर अगर Q वाला फॉर्मूला लगा देते तो क्या होता था? क्या हम अभी, मेरे को Q पता था क्या? 3 माइक्रो No, फैरेड। sir. इसीलिए कैपेसिटेंस No. जब पैरेलल में हो तो कौन सा लगाते हैं? हाफ CV Square. कल चले आगे। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब चारों No, sir. चलो No. तो ये आंसर भी चेक कर लो इसका। पहले का तो 60 आया है, दूसरे वाले का क्या है? 300, फिर आया दोबारा से 300 और लास्ट में कितना आया था? 150। 150. अब ये देखो, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? कॉमन पोटेंशियल पर। तुमने कर रखा है, ये ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा। एक बार अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद हम करेंगे। क्या किया इसने? मेरे को पहले कोई ये बता सकता है इसमें पूछा गया है इसने? बताओ हैरी। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है जिनकी कैपेसिटेंस सी दी है और उनको मतलब जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी पोटेंशियल जो है उसका V1 है, सेकंड का V2 है। जो नेगेटिव एंड है एक कैपेसिटर का वो दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमको लास्ट में वो निकालना है कि डिक्रीज कितनी हुई जब वो एनर्जी दी उसको तो कंबाइन उन्होंने पहले बोला कि 2 कैपेसिटेंस हैं, अलग अलग पड़े हैं, एक ये और एक ये। मान लो दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है? C। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका कितना है? V2. तो अब दोनों के नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ये है, मान लो नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब दोनों को कंबाइन कर दिया, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ किया, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ किया, मतलब ये दोनों कैसे कंबाइंड हो गए? Parallel. और उसके बाद पूछा कि इनकी एनर्जी में कितना कम हुआ। पहले तो बताओ एनर्जी कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्या लॉस ऑफ एनर्जी होता था या नहीं होता था? होता था। होता था ना। तो वही तो होता है। निकालनी है। और उसको कैसे निकालता था मैं? याद करो। इनिशियल माइनस फाइनल। हाँ, Final. इनिशियल एनर्जी माइनस
अब सही फाइनल एनर्जी Final. सही बोल रही हो, ऐसे बोला करो। इनिशियल एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी में से माइनस कर दो। इनिशियल मतलब जब वो कैसे थे दोनों डिफरेंट अलग 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 पड़े थे, और फाइनल मतलब जब कैसे पड़े हैं। कंबाइन Same. तो इनिशियल जब इनिशियल बताते हैं पहले। इनिशियल में इनिशियल वो अलग अलग पड़े थे, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऊपर वाले कैपेसिटेंस की। CV square. C1 V1 फिर तो होगी, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी, और वी कितना है, V1। V1 और square. दूसरे वाले कैपेसिटेंस की क्या हो जाएगी, ऐसी हाफ सी, V2 V- स्क्वायर तो ये हो जाएगी इनिशियल एनर्जी। ऐसे ही फाइनल एनर्जी बताओ क्या हो जाएगी। अब फाइनल में तो कंबाइन हो गए, अब फॉर्मूला तो अभी भी यही लगेगा, हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन अब टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी इनकी। सी वेरी गुड, 2C, क्योंकि पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। और V की जगह क्या लिख दोगे, अब V कैसा आएगा, V उसका नाम था, V1 minus V2. उसका नाम था कुछ, क्या था, कॉमन पोटेंशियल वेरी गुड, V कॉमन, क्या नाम आएगा उसका, V कॉमन। V com- इसको दोबारा से लिख देते हैं, ये 2 से 2 कटने के बाद C इंटू में V कॉमन की वैल्यू क्या आ जाती थी, याद करो, C1 V1 V1 प्लस minus 2 C2 V2. डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C. C2 याद आया क्या, इसको याद नहीं आया वो देख लो, इसको देख लो, ये दिख रहा है, यही था ना। यस सर हाँ, तो बस वही किया हमने, यहाँ तक हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी फाइनल एनर्जी। अब क्या करना है मेरे को, बस फाइनल भी है इनिशियल भी है, तो क्या कर दूं, अब माइनस दोनों को Minus. सब्ट्रैक्ट कर दो और आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको, यस सर अभी देख लेते हैं इसको। देखो Yes sir. ये था मेरी इनिशियल थी क्या, जब दोनों अलग अलग थे। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल। फाइनल अभी अभी मैंने बताया क्या है हमारा फाइनल, C इंटू, अच्छा C1 V1 प्लस C2 V2, इसी को इसने रीअरेंज कर दिया। ये कॉमन पोटेंशियल था ना बच्चे, क्योंकि अब C1 और Yes. C2 दोनों कितना गिवन है, सेम। तो C और C गिवन है, नीचे C और C ऐड करेंगे तो 2C बनेगा, ऊपर भी C कॉमन ले लो, तो इस C से C क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा ना। तो सीधा क्या आ Yes, जाएगा हमारे पास, V कॉमन की वैल्यू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 Divide by 2. याद भी रख सकते हो। अगर दो कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है दोनों की, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो V कॉमन की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 प्लस V2 बाय 2. क्लियर है। अब बस उसको फाइनल एनर्जी निकाल दो। फाइनल एनर्जी क्या थी बच्चे, अभी बताया था किसी ने, टोटल कैपेसिटेंस तो क्या हो जाएगी 2C, और साथ में कितना आ जाएगा, V कॉमन का स्क्वायर, हाफ स्क्वायर। तो 2 से तो 2 कट ही जा सकता था, वो भी काट दो। V कॉमन की जगह आप क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2 बाय 2 तो वही लिखा है। 2. अब U2 में से या U1 में से U2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। Minus. क्यों कह रहा हूँ U1 में से U2 को माइनस कर दो, U2 में से U1 भी कर सकते हो, लेकिन फिर आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है इनिशियल एनर्जी ज्यादा है या फाइनल एनर्जी ज्यादा है, Initial सर sir. इनिशियल इसलिए अब U1 Final में से component. U2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आंसर हमारा क्या आ गया बच्चे, C/4 V1 माइनस V1 minus V2 का V2 का whole square. क्या आया, C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको, कैसे किया ये क्वेश्चन, Yes sir. पक्का। Yes. जिसको डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है, अभी भी कोई भी कंसेप्ट, कोई भी छोटा सा भी पॉइंट समझ में नहीं आया वो पूछ लो, हो जाएगा। Yes sir. एवरीबॉडी थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, और जिसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेज जरूर किया करो। नए क्वेश्चन में हैंड रेज कर सकते हो तुम, पुराने में भी कर सकते हो, शर्माया मत करो, बट होमवर्क करके आया करो। क्लियर है, हाँ क्या कह रहे हो, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ, चलो फिर आगे चलते हैं। तो यहां तक हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, और हमारे पास कितनी एनर्जी का डिक्रीज हुआ वो आ गया। ये तुम्हारा होमवर्क, ये अभी तक तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन ये क्वेश्चंस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हैं बच्चे। ये कैसे क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तुम्हारे से देखते ही हो जाएगा, क्योंकि हलवा क्वेश्चन है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे दिमाग ज्यादा लगेगा वो कौन सा है, एक तो फोर्थ, और एक कौन सा है बच्चे, तो ये जरूर करके आना। जो डाउट हो वो मेरे से जरूर पूछना, कल रिवीजन क्लास में भी हम पूछेंगे। क्लियर है, यस सर अच्छा। Yes.
तो इसके आंसर्स भी हैं, चेक कर लेना, और जिसको कोई डाउट हो वो मेरे से पूछ लेना। तो यहाँ तक हमारा एनर्जी का टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड डाइलेक्ट्रिक। हाँ बच्चों क्या कह रहे हो? थर्ड का आंसर थर्ड का आंसर, थर्ड आसान था ना, इसलिए डाला नहीं उसका आंसर। देखो थर्ड में तुम देखते समझ जाओगे। ये कैपेसिटेंस गिवन है, क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है क्वेश्चन में देखो, एनर्जी और वोल्टेज भी गिवन है। क्या फॉर्मूला लगेगा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ वी स्क्वायर। बस कोई हाफ दिक्कत, सी वी स्क्वायर। निकल जाएगा ना ये तो, इसीलिए इसका आंसर दे दिया। यस सर। डाई इलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक्स अब क्या होता है? अभी हमने कैपेसिटेंस की बात करी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की। अगर सिंपल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है तो उसका सी का फॉर्मूला क्या आता था एरिया की फॉर्म में? याद है किसी को? ए एप्सिलॉन क्या आया था वो आंसर? ए एप्सिलॉन अपॉन डी। डी, यही था ना? किसी को डाउट है यहाँ तक? ये No, थी ना, sir. याद है? अब इसी के अंदर हम क्या डाल देंगे बच्चे? डाइलेक्ट्रिक। इसकी हम डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे, लेकिन मैं जितनी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं सारी करा दूंगा। पर अभी सुनो, यहाँ पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डेरिवेशन है वो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे। पर यहाँ समझो ठीक डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, कौन बताएगा मेरे को? किसी को कुछ याद है डाइलेक्ट्रिक के बारे में? स्कूल में पढ़ा होगा, डाइलेक्ट्रिक है क्या चीज? एक आइसोलेटर है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। क्या है? अभी अभी किसी ने बोला बच्चे, क्या बोला है? जिस इलेक्ट्रिसिटी पास में होती है। अभी नहीं, अभी किसी ने बोला था, ये रे नाम से कौन है बच्चे? आपने कुछ बोला था? सर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्ट वर्ड है ये, क्योंकि पूरी तरह से हम इंसुलेटर भी नहीं बोल सकते। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अच्छा है। क्या कैसा बिहेवियर है इसका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का? इस अपोजिट सर इसमें चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। ऐसा क्या खास बात है? इंसुलेटर भी तो नॉन कंडक्टिंग होता है, तो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर इनमें क्या फर्क होता है ऐसा? तो जब इसको इलेक्ट्रिक opposite फील्ड में charge रखते appear हो हैं तो जाएंगे। चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। वेरी गुड, इसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, और एक खास फिनोमिना होता है इसमें, उसको बोलते हैं ट्रांस पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन, किसी को पता? डिफरेंट पोल्स अपीयर हो जाएंगे, डिफरेंट साइज। कुछ हद तक ऐसा ही बोलो। तुम सबने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है ना? यस कितनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रही है उसी को बोल देते हैं, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसी को बोल देते हैं क्या? पोलराइजेशन। ताकि ये है तो वही चार्जेस का सेपरेशन होना, चार्जेस का क्या होना? सेपरेशन होना। चार्जेस का क्या होना? सेपरेशन होना। तो मतलब सर अगर कैपेसिटेंस मेरा ऐसे पड़ा था पहले, कैपेसिटर सॉरी ऐसे पड़ा था, तो ये पॉजिटिव 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 प्लेट है, ये कैसी प्लेट है बच्चे? नेगेटिव। प्लेट है, ठीक है। मैंने जान करके बाहर की तरफ दिखाया इसको, तो ये एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको नेगेटिव। लेकिन अब इसके अंदर मैं क्या डाल दूं? अगर डाई इलेक्ट्रिक, क्या डाल दूं बच्चे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पूरा डाइलेक्ट्रिक से इसको भर दिया मैंने। ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब क्या होगा बच्चे? डाइलेक्ट्रिक में भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट जो पोल्स डाइपोल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, मतलब जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो अलग डायरेक्शन में। अभी जैसे किसी बच्चे ने बोला कि चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, उसका मतलब क्या है सर? इस अभी मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली में क्या होता है, देख ही लो। ये दिख रहा है सबको? ये जो प्लेट Yes, sir. इस प्लेट के अंदर ये क्या ग्रीन वाला क्या बनाया हुआ है? डाई इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ना, तो डाइलेक्ट्रिक में भी सेपरेशन हो गया चार्जेस का। देखो एक्सटर्नल फील्ड के पॉजिटिव के साथ ये कौन से एटम से कौन सा साइन आया, कौन सा चार्ज आया पास में इसके? सर पॉजिटिव के Positive साथ के नेगेटिव आया और नीचे negative नेगेटिव के साथ क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया। तो अलग अलग ये डाइपोल्स बन गए, दिख रहे हैं ये डाइपोल्स। यस सर। तो कुल मिला के जब इनका नेट इफेक्ट देखा तो हमने देखा ऊपर वाली साइड ज्यादा से ज्यादा कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया? नेगेटिव। और नीचे वाली साइड पॉजिटिव। तो इसी को अब मैं इसी में दिखाता हूँ, देखना। ये देखो इधर पॉजिटिव था तो इधर कौन सा आ जाएगा?
सर नेगेटिव और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, वहां नेगेटिव आ गया, तो क्या हुआ सर अब इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आ जाएगी इसमें। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव तो इसको बोल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इसलिए इसको क्या लिख दिया? ईपी। एक्सटर्नल फील्ड था ई नोट, अब ईपी आ गया। अब नेट फील्ड कम हुआ या बढ़ गया? कम हुआ सर, बढ़ गए। नेट फील्ड की वैल्यू आ कितनी जाएगी? ई नोट माइनस ईपी कम होगा। कम होगा। और तुम्हें मैंने परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी में ये भी बताया था कि जब मैं किसी मीडियम में चेंज करता हूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाती है? किसी को याद है? वाटर में 80 टाइम्स। 80 टाइम्स। वो 81 क्या था उसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने टाइम्स कम हो गई? 80 के टाइम्स। 80 कब होता? जब वाटर की बात होती ना, लेकिन यहाँ पे Water के की। टाइम्स है, तो कितने टाइम्स कम हो गई? के टाइम तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अगर कैपेसिटर रखा होता उसके मुकाबले क्या हो गई? के टाइम्स कम हुई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। कम। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है बच्चे? वी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स कम हुआ तो कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज। कितने टाइम्स? कितने टाइम्स? के टाइम के टाइम्स। इसीलिए बोलते हैं जब डाई इलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, पूरी डाई इलेक्ट्रिक फैली हुई, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और कितने टाइम्स बढ़ जाता है? के टाइम्स। के टाइम C की वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाती है। तो पहले अगर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D था, अब कितना आ जाएगा? K इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर है क्या सबके? और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। कितने टाइम्स घट गया पोटेंशियल डिफरेंस? के टाइम। के टाइम्स। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो यही अब बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में आ जाओ। पोलराइजेशन के बारे में ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ हो गया, अब इसके बारे में हो गया। अब पोलराइजेशन वेक्टर भी मैं तुम्हें बता सकूं। पोलराइजेशन वेक्टर क्या है? कितनी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई है पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन को लिख रहा हूँ कैपिटल P से, डाइपोल मूवमेंट को लिख देता हूँ स्मॉल p से, और यूनिट डिवाइड बाय क्या कर दूं? वी। वॉल्यूम। ठीक है। तो ये होता है पोलराइजेशन वेक्टर कि कितनी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुई है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एक एटम्स की बात हो तो ठीक है, अगर n नंबर ऑफ एटम्स हो तो इसको किस पे मल्टीप्लाई कर दूं? सर एन से। तो इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? n बाय में वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय में p वेक्टर। कोई दिक्कत? नो सर। तो n बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल n से। तो पोलराइजेशन वेक्टर का ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? यस सर। और n क्या है? नंबर पर यूनिट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। और p क्या है? डाइपोल मोमेंट। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। पक्का? तो इसको इसलिए Yes, sir. या हमने इसको डराइव कर दिया, यही चीज ये सीधे लिख देगा। देखो ठीक गया क्या? यस सर। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये याद रखो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है भाई? एक बात बताओ भाई, जैसे डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड दिया, उसके अंदर खुद का एक क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जो कि एक्सटर्नल वाले को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था या सपोर्ट कर रहा था? एक्सटर्नल वाला अपोज कर रहा था। अपोज कर रहा टाइम तो ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, और बढ़ाया इसमें भी बढ़ गया, और बढ़ाया। एक टाइम ऐसा आएगा कि डाइलेक्ट्रिक कहेगा बस भाई बहुत हो गया, वो उसकी होगी सहन शक्ति, यही उसकी उसके बाद डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक कितना ले सकता है, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
तो बस वही बात है। क्लियर है क्या? ये डिफरेंट मटेरियल, Yes, sir. एयर की 1 है, वैक्यूम की इन्फिनिटी है, पेपर को बस इतना ही दे सकते हो तो डाइलेक्ट्रिक इतना एक्सटर्नल फील्ड दे सकते हो, रबड़ को सिर्फ इतना। इसके बाद उसका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? ब्रेक। Breakdown. क्लियर है? Yes, sir. पेपर को होगा क्या? क्या? पेपर को होगा क्या? वो बीच से टेयर हो जाएगा? उसका डाइलेक्ट्रिक, उसका नेचर बदल जाएगा। पहले वो डाइलेक्ट्रिक की तरफ एक बढ़ता ना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा था अच्छे से, यस। वो वाला नहीं हो पाएगा अब, पूरी तरह से वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही Yes, खत्म हो जाएगी उसकी, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन खत्म हो जाएगा। चेंज तो नहीं आएगा ना? कोई विजुअल चेंज तो नहीं आएगा ना? नहीं, विजुअल चेंज किसी किसी मटेरियल में आ सकता है, किसी किसी पे नहीं आ सकता, लेकिन नेचर में तो पक्का चेंज आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ। कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होती है तुम्हें पता लग गया, लेकिन वो तब, अभी कैपेसिटेंस कितने टाइम से इंक्रीज हो जाती है? अभी हमने बात की है, कितने टाइम से बढ़ जाती है? Time. के टाइम। लेकिन वो तब जब कैपेसिटर की प्लेट के पूरे रीजन में क्या हो? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Dielectric. लेकिन अब मैं अगर पूरे रीजन में ना डाल के सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में डालूं, सिर्फ इस रीजन में डालूं, दिख रहा है? Yes, sir. दिखाई देते हैं उनको, सिर्फ इस रीजन में डाली है मैंने, देख रहा है? Yes, sir. टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक डाली है मैंने। अब क्या होगा सर? अभी भी कैपेसिटेंस कैसी होगी वो देखते हैं। पहले तो के टाइम बढ़ रही थी, अब क्या होगी? इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है हमने, बट तुम्हें रिजल्ट पता होना चाहिए। देखो, ये लास्ट में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. ये C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्या है सर ये? अभी बताते हैं। ए तो क्या हो गया सर? एरिया ऑफ द प्लेट्स। डी क्या है? तुम्हें पता होता है डी क्या है? Distance. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और टी क्या है? टी Sir, thickness is थिकनेस किसकी? slab की. Dielectric. ऐसा भी बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक मेरा टी रीजन तक फैला हुआ है ना? राइट? Yes, sir. अगर ऐसा रीजन आए तो मेरी जो कैपेसिटेंस आ जाएगी, नई कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा क्या? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर है? ये फॉर्मूला Yes, इंपॉर्टेंट sir. है बच्चे। कोई बच्चा इसको अगर डेराइव कर, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक डेरिवेशन करें। मेरे को, मैंने बताया हुआ है ना तुम्हें, हमको अभी क्वेश्चंस करने हैं ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पर भी हम पहुंचे। लेकिन ये आसान है डेरिवेशन, कोई देखना चाहे, मैंने डेरिवेशन लिख रखी है यहाँ पर, दिख रही है सबको? दिख रही है यहाँ पर? Yes, sir. इसको अच्छे से एक बार देख लेना, और अगर किसी को एक पॉइंट में भी डाउट आए, कल हमारी रिवीजन क्लास है, उसमें तुम पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर है सबको? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखना। लेकिन अभी हम इसको डिराइव करेंगे किसी एक चीज को और को। देखो कैसे। अगर अभी तो टी रीजन तक था, अगर मैं बोलता कैपेसिटेंस मेरा पूरे रीजन तक फैल जाता, तो टी की वैल्यू कितनी, किसकी इक्वल हो जाती? Sir, K. देखो ध्यान से, टी इतना है, अगर पूरे रीजन तक कैपेसिटेंस फैल और डाइलेक्ट्रिक फैला होता तो टी किसके इक्वल हो जाता? देखो यहाँ पर, Sir, D. K. डी के। वेरी गुड। किसके इक्वल हो जाएगा? D. D. K. इस फॉर्मूले में एक बार टी को डी के इक्वल रख दो बच्चे, रखना एक बार। नई कैपेसिटेंस निकालते हैं क्या आएगी अगर टी किसके इक्वल हो जाए? डी के इक्वल। तो ए एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, डी, टी की जगह भी क्या लिख दूं? डी। तो डी D. माइनस डी क्या हो जाएगा? 0. और सिर्फ क्या रह जाएगा? टी की जगह क्या लिखना है? डी। तो नीचे रह जाएगा डी। 0. ये डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर. तो के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या यही नहीं आना चाहिए था? Yes, sir. जब डाइलेक्ट्रिक पूरे रीजन में फैल जाता है तो कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ जाता है? K time. के टाइम्स। तो क्या यही नहीं आया आंसर हमारा? बोलो, अभी डराइव करके देखा है। हाँ, लेकिन अगर पूरे रीजन में नहीं फैला, सिर्फ टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. वही P जब B के इक्वल आएगा तो वही वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, जब बैटरी क्या हो जाती है बच्चे? Disconnect. अभी डाइलेक्ट्रिक तो डाल दिया तुमने, लेकिन बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया, तो उस केस में क्या होगा भाई? हमने को आया बैटरी चार्ज हो रही थी किसकी वजह से? कैपेसिटेंस चार्ज हो था बैटरी की वजह से। बैटरी हटा दी तो चार्ज वैसे का वैसे रहेगा, तो चार्ज क्या रहेगा? रिमेन्स द Same. ठीक है। तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितने टाइम बढ़ गई? K time. ये टाइम तो इंक्रीज हो गई। क्लियर है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात की थी, क्या हुई थी? Decrease हुई थी. ई नोट माइनस ईपी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। क्लियर है? इसके अपोजिट आओ इधर। जब बैटरी को कनेक्ट कर दिया, मैंने बैटरी को कनेक्ट ही रखा है, पहले अभी डाइलेक्ट्रिक भी डला हुआ है और साथ साथ क्या कनेक्ट है बच्चे? बैटरी भी कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखना, चार्ज तो सर पहले सेम रहता क्योंकि पहले बैटरी लगा रखी थी, पहले बैटरी हटा दी थी। अब क्या लगा रखी है? बैटरी भी लगा रखी है, तो चार्ज क्या रहा होगा? पहले से बढ़ रहा होगा या सेम रहेगा? बढ़ जाएगा। बैटरी अब लगा रही है तो इंक्रीज हो रहा है सर। और कैपेसिटेंस तो तुम्हें पता है, डाइलेक्ट्रिक लगा रखी है तो कैपेसिटेंस तो क्या ही होगी सर? Increase. इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी भाई, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड था, हमने बैटरी हटा दी थी, है ना? मतलब ऐसा समझो, बैटरी हटा दूंगा तो ये बात भी अभी सही नहीं लगेगी, बिल्कुल ये बात भी सही नहीं लगेगी। अब मैंने बैटरी हटा दी तो एक्सटर्नल फील्ड से, मतलब बैटरी लगा रखी है, सपोज करो पहले बैटरी हटा दी थी, अब बैटरी लगा रखी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रह रहा है? सेम। इसका मतलब कोई मेरे को बता पाएगा? सोचो थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कैसे सर? बैटरी लगा रखी है। सर एक बार रिपीट करना फिर से। बैटरी लगा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि क्या हो रहा था सर? तो जीरो हो जाएगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही थी। सब्ट्रैक्ट कम हो रही थी, जीरो नहीं बोलोगे, कम हो रही थी। देखो पहले प्लेट्स कैसी थी? शायद चार्ज हो चुकी थी जितनी होनी थी, राइट? और बैटरी हटा दी, चार्ज सेम था। अब इसके अपोजिट ही एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या बन रही थी बच्चे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी जो इसको अपोज कर रही थी। बट ये चार्ज जो बाहर वाला था ये क्या था सर? कांस्टेंट था, क्योंकि बैटरी को हटा रखा था। इसकी वजह से नेट फील्ड क्या हो रही थी? कम हो रही थी। डाइलेक्ट्रिक वाला उस वाले को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। लेकिन अब बैटरी को भी कनेक्ट कर रखा है। बैटरी जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको ताकत मिल रही है, अभी भी क्या मिल रही है? ताकत मिल रही है। ये चार्जेस अब कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये चार्ज अब इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना? Yes, sir. चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एक्सटर्नल फील्ड भी बढ़ रहा है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या हो रहा था? कैंसिल इसी वजह से तो हो रहा था कि ई नोट क्या हो गया था? कांस्टेंट हो गया था। ई नोट क्या मतलब? ई नोट क्या हो गया था? कम हो रहा था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो बैटरी मैंने हटा दी थी तो ई नोट जितना बनना था बन चुका था क्या? ये चार्ज जितने आने थे आ चुके थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाला इसको कम कर रहा था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही थी? कम। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये चार्ज जो है बच्चे कैपेसिटेंस पे बढ़ रहा है। कैपेसिटेंस पे धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जो कि कांस्टेंट हो गई थी एक टाइम के बाद, अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो भी टाइम के साथ क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। तो डाइलेक्ट्रिक वाली भी बढ़ती रही थी, जितनी डाइलेक्ट्रिक वाली बढ़ रही है ये भी बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि अब बैटरी हटाई नहीं। अगर बैटरी हटा देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? कम हो जाती। लेकिन अब क्योंकि बैटरी लगाई है तो कैपेसिटेंस के ऊपर जो चार्ज है वो भी बढ़ रहा है। चार्ज भी क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर अगर Q हमारे पास क्या है बच्चे? C/V होता है, ऐसा है ना? C/V होता है। Q की वैल्यू क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। Q की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।
तो Q की वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ रही है? अगर K टाइम्स बढ़ रही है, मान लो Q की वैल्यू K टाइम्स बढ़ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू भी कितने टाइम्स बढ़ रही है? सर K टाइम K टाइम्स बढ़ रही है। ध्यान से देख लो, यहीं से तुम्हें पता लग जाएगा। Q की वैल्यू अब K टाइम्स बढ़ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कितने टाइम बढ़ेगी? सॉरी, K टाइम्स बढ़ गई। तो V की वैल्यू कितनी आएगी? देखना, K से तो K कट ही गया ना, तो V तो अभी भी क्या आएगा? Q अपॉन C। तो V पहले भी कितना होता? कैपेसिटेंस होता, अभी भी कितना आ रहा है? Q अपॉन C। तो V की वैल्यू क्या रह रही है? सेम। समझ में आ रहा है? चाहे फॉर्मूले से कर लो, कैसे कर लो। क्यों सेम रह रही है? क्योंकि सर जितना चार्ज में इंक्रीज हुआ है, V के लिए कह रहा हूँ, E के लिए नहीं कह रहा, जितना चार्ज में इंक्रीज हुआ है सर, उतना ही किस में इंक्रीज हुआ है? कैपेसिटेंस में भी इंक्रीज हो गया। तो जितना चार्ज बढ़ रहा था, साथ साथ कैपेसिटेंस भी बढ़ गया, हमने बात की थी। तो V क्या रह जाएगा सर? मेरा कांस्टेंट। और मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था सर, C इज इक्वल टू Q अपॉन V में चार्ज अगर चार्ज अगर कैपेसिटेंस और चार्ज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V क्या होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ना 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 ना, मैंने बोला था C अगर Q या V के प्रोपोर्शनल हो रहा है तो उनमें से एक चीज क्या होनी चाहिए? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर C Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो V क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट होना चाहिए। याद है ना? अदरवाइज C Q और V पर डिपेंड करता था अदरवाइज? नो सर। क्योंकि C क्या था? बताओ मेरे को। C को हमने क्या लिया था जब इस इक्वेशन को डिराइव किया था? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q C एज ए क्या यूज हुआ था यहाँ पर? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और कांस्टेंट ना तो चार्ज पे डिपेंड कर सकता था ना V पर, लेकिन एक कंडीशन थी जब वो C चार्ज पर डिपेंड करेगा। जब कब? जब V क्या कांस्टेंट होगा। ऐसे ही अगर C V पर डिपेंड करता तो क्या कांस्टेंट होता? चार्ज। चार्ज। क्लियर है? तो यही सब बच्चे जानते हैं। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को कोई डाउट? नो सर। लास्ट पॉइंट तुम No, सोच sir. के आना, एनर्जी स्टोर्ड का क्या रहेगा? एक में एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज होगी, एक में एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? सेम। आसान है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, पता लग जाएगा। हाफ CV स्क्वायर, या इसको भी यूज नहीं करना तो इसको यूज कर सकते हो, हाफ QV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर Q बढ़ रहा है, कितने टाइम्स बढ़ रहा है बच्चे? K टाइम। तो K टाइम्स Q बढ़ रहा है, तो पहले Q स्क्वायर था, अब कितना हो जाएगा? K स्क्वायर इंटू में Q स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा ना? यस सर। और C भी कितने टाइम्स बढ़ रहा है बच्चे? K टाइम्स। K तो टाइम। पहले C था तो अब क्या हो जाएगा? K इंटू C। K। एक K से एक K कट गया क्या? यस सर। नई एनर्जी की आ रही है हाफ Q K स्क्वायर बाय C। ये तो पहले भी थी, अब मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है? K। तो एनर्जी बढ़ गई या घट गई? सर इंक्रीज हुई। लेकिन पहले वाले केस में सर कैपेसिटेंस तो घट रहा था। कैपेसिटेंस क्या हो रहा था? ध्यान से देखो सर डिक्रीज हो रहा था। हाँ, अब इसको सोच के आओगे क्या इस वाले क्वेश्चन? यस सर। हो सकता है ये भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तुम्हें पता है चार्ज क्या हो रहा है सर? सेम रह रहा है। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। देख के आना, इसको दोनों फॉर्मूले से देखना, एक हाफ CV स्क्वायर से देखना, एक Q स्क्वायर बाय 2C। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हमारे बने। अब ये क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट कल, हमारे वैसे सारा चैप्टर हो चुका है हमारा। क्या टाइम हो गया? अभी पड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये हम कल एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बाकी बैचेस में ये होमवर्क दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है। कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटेंस है? कैपेसिटेंस कितनी है कैपेसिटर की? 90। ठीक है, इसके अंदर कितना वोल्टेज है? 20 वोल्ट। कितना वोल्टेज से कनेक्ट किया? 20 से। और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा है वो कितना है सर? कितना? K की वैल्यू कितनी है? 5/3। तो तुमने देख बताना है कि इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कितनी है। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब समझते हो? किसके अंदर होगा इंड्यूस्ड चार्ज? पहले तो ये बताओ,
कैपेसिटर सर- के अंदर होगा या डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा? सर डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल, कैपेसिटेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू हमने निकालनी है। निकालने के क्या, एक बार ट्राई करके आना, ठीक है? यस सर Yes, sir. ये एज होमवर्क दिया था। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो। अब पहले तो मैंने एक ही क्या था, कैपेसिटर का था, उसके अंदर मैंने क्या रख दी थी बच्चे, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक एक ही मटेरियल की। अब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक तो रख रहा हूँ, लेकिन कितने मटेरियल की रख रहा हूँ? 2 मटेरियल की। देखो, एक डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K1, दूसरे का क्या है? K2 K2। अब क्या होगा बच्चे, जब भी, इसकी एक ट्रिक भी है और इसका रीजन भी है क्यों ऐसा है। जब भी ऐसा हो, ये साइड बाय साइड हो। अभी देखो, क्या ये एक के ऊपर एक है या एक साइड के साथ दूसरी साइड अटैच है? देखो, K1 की साइड एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ऐसे साइड बाय साइड अटैच है ना ये। यस सर तो ये हमेशा क्या, अगर टोटल एरिया कितना था बच्चे प्लेट्स का, A था, तो हाफ रीजन का कितना हो जाएगा? A/2। और टोटल डिस्टेंस तो अभी भी क्या रहेगा दोनों में? D रहेगा। सर D जब भी ऐसे हो कि कैपेसिटी दोनों डाइलेक्ट्रिक प्लेट एक दूसरे के साथ साथ अटैच हो, तो इसमें कैसा कॉम्बिनेशन लगेगा, ये कैसा होगा, जैसे कि दोनों पैरेलल कैपेसिटेंस अलग दिखेगी C1, इसकी कैपेसिटेंस अलग लगेगी C2, और ऐसा लगेगा कि ये दोनों कैसे अटैच हैं पैरेलल और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। क्या नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है? C1 प्लस C2 सिमिलरली अगर ऐसा केस हुआ सर, और क्या रीजन भी है इसका भी मैं बता दूंगा, जब ये कैपेसिटेंस एक दूसरे के क्या हो, जो K1 ऊपर है और K2 कैसी है प्लेट, नीचे अब ये कैसा बिहेव करेगी, कैसे अटैच हो, जैसे सीरीज में सीरीज में। और सीरीज में कौन सा फॉर्मूला होता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1। C1 plus 1/C2 अब इसमें क्या होगा सर, एरिया तो देखो वही रहा, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो गया, इसके लिए D/2 और इसके लिए भी D/2. अब ऐसा क्यों हुआ कि ये सीरीज में और ये पैरेलल ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो पोटेंशियल भी क्या रहा, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू D। यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहता है बच्चे, सेम क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है और जब K के साथ मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें यही पता लगेगा, क्या ये दोनों पैरेलल में रहेंगे, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ पर क्या सेम रहता है बच्चे, चार्ज बोल दो या ऐसे बोल दो कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर चेंज हो जाने की संभावना है, इसीलिए ये कैसा रहता है, दोनों सीरीज में। क्लियर है क्या? तो अभी के लिए दिमाग में यही रखना, और इसमें हर केस में नहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं बता दूंगा कौन से केस में, अभी हम कल क्वेश्चन करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट ये जरूर याद रखना, जब साइड बाय साइड है तो ये कैसे अटैच्ड है एक दूसरे के, पैरेलल। और जब एक प्लेट के ऊपर नीचे दूसरी प्लेट है तो ये कैसे है, सीरीज में। क्लियर है क्या सबको? यस सर फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है, अब इसमें यस सर बताना मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में। सर K2 और K1 और K3 कैसे हैं, K2 और K3 सब बताएंगे, K2 और K3 कैसे दिख रहे हैं, Parallel. देखो पीछे देख लो, K2 और K3 कैसे दिख रहे हैं, सर सीरीज में। सीरीज में। K2 और K3 क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है तो सीरीज में हो जाएंगे। तो इन दोनों को सोल्व करके मान लो कुछ भी आंसर आ गया x, वो x और K1 आपस में कैसे हो जाएंगे, साइड पैरेलल में। साइड, तो कैसे हो जाएंगे ये, पैरेलल में। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, फिर हम किसको सोल्व कर लेंगे, इसको। क्लियर है क्या? यस सर ऐसा ही होगा ये, तो कल करेंगे इसको अच्छे से। तो कल ये बस हमारे पास ये एक ही लास्ट था, इसको हम कल करेंगे अच्छे से। ये 1-2 क्वेश्चन रह गए जो, बाकी हमारा कैपेसिटेंस पूरा हो गया। इसकी क्वेश्चंस की जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक तरीके के जो क्वेश्चन है, मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, समझ रहे हो ना, Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट वाले जो क्वेश्चन रह गए वो हम कल एक्स्ट्रा क्लास के अंदर करेंगे। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो बच्चे वो पूछ सकते हैं, No, sir. पक्का? यस सर बाकी जा सकते हो आप। ओके सर गुड नाइट सर।
Good night, sir. और थोड़ा सा ना स्पीड में अब रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि अब हम थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर स्पीड को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आज वाला लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की। तो अब डेरिवेशन पे खुद फोकस करने की कोशिश करोगे क्या? खुद थोड़ा Yes, बहुत। sir. Sir. तो कल जरूर आना, जिसको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करनी है क्रैश कोर्स की तरह, वो कल जरूर आए। Yes, sir. Yes, sir. गुड नाइट थैंक यू Good night, sir. बाय सर।